नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र योगेश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ एक वर्तमान से रिलेटेड वीडियो कि वर्तमान में कैसे जिया जाए, किस प्रकार से हम छोटी छोटी जो हमारी आदतें हैं उनमें बदलाव करके वर्तमान में जीना चालू कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की समस्त शक्ति वर्तमान में ही मौजूद होती है। गॉड ओमनी प्रेजेंट है। किस प्रकार से हम छोटी छोटी, जैसे कि अब हम लोग जो हमारी डेली दिनचर्या की आदतें हैं, जैसे हम लोग वॉक करने जाते हैं, है ना, भोजन करते हैं, या आप व्हीकल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उस समय आपको इसका एक जो है भगवान बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ इससे रिलेटेड। कि भगवान बुद्ध सुबह सुबह एक बार वॉक कर रहे थे, तो वो अपने साथी आनंद है उनका, आप बताइए, उनका जो है कज़िन था आनंद, लेकिन उनका शिष्य था वो। तो आनंद के साथ में वॉक कर रहे थे। तो वॉक करते करते अचानक क्या हुआ कि उनके जो है चेहरे पर मक्खी आके बैठी। मक्खी आके बैठी, उन्होंने हटा दी, लेकिन वो आगे जाकर वापस रुके, वापस पीछे आए और फिर उस मक्खी को हटाया। तो आनंद ने पूछा कि मक्खी तो कब की जा चुकी, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले वो मैंने यंत्रवत हटा दी थी, मतलब मैं उस समय होश में नहीं था, मैं मन में कुछ और विचार चल रहे थे और वो यंत्रवत मक्खी हट गई, लेकिन अब मैंने होश पूर्वक हटाई है। तो आप इस कहानी से ये देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए, इन्होंने होश में जीने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया है। क्योंकि वर्तमान एक ऐसी चीज़ है, चीज़ भी क्या बोलूँ इसको, सारी शक्ति ही वर्तमान में है। कि अगर आप वर्तमान में जीना चालू कर देते हैं, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, एक एक कोर को जो है आप चबा के खाइए और पूरा ध्यान जो है केवल भोजन करने पर केंद्रित करिए। हम क्या करते हैं कि भोजन कर रहे होते हैं और साथ के साथ ही मोबाइल पर भी चर्चा कर रहे होते हैं, टेलीविज़न देख रहे होते हैं। तो उस वजह से जो है हमारा पूरा जो है, आप ये देख सकते हैं आप कहाँ मौजूद हो, भोजन करने में मौजूद हो, टेलीविज़न देखने में मौजूद हो, या मोबाइल पर मौजूद हो। 3 जगह तो आप मौजूद रह नहीं सकते। इससे क्या होगा? तनाव होगा। तनाव से क्या होता है कि अनेक प्रकार के जो है मन में या कुंठाएँ पैदा होती है। तनाव से आपको पता भी है कि बोले तनाव से चिंता का कारण बनता है। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ें भोजन कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो है आप पूरा ध्यान भोजन करने पर रखें। वॉक कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो वहाँ पर पूरा ध्यान जो है पैदल चलने पर रखें। अगर आप होशपूर्वक चलेंगे ना, कभी आप चल के देखिएगा, वर्तमान में रह करके पूरा होशपूर्वक चलने पर ध्यान केंद्रित करिएगा, फिर आपके नीचे एक चींटी भी नहीं आएगी आपके पैर के नीचे। होशपूर्वक चलने का ये परिणाम है। गाड़ी चला रहे हैं, आपने मान लीजिए व्हीकल चला रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी आप चला रहे हैं, अगर पूरा ध्यान व्हीकल चलाने पे हो तो उस समय संभव ही नहीं है कि आपसे कोई गलती हो जाए और किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंटल संभावना भी बने। ये आज के टाइम में जो हम सुनते हैं ना, एक्सीडेंट्स हो गए, ये होते क्यों हैं? आदमी घर से निकलता है घर की चिंताएं लेकर के, और गाड़ी चलाने पर ध्यान तो है नहीं, घर की चिंताओं में, भूतकाल की बातों में लगा हुआ है ना, और या फिर ऑफिस की चिंता लग रही है उसको, जो भी वो काम करता है उसकी चिंता लग रही है, और गाड़ी भगाया जा रहा है। तो क्या होगा? गाड़ी पे ध्यान तो है नहीं, यंत्रवत चल रही है गाड़ी। तो यंत्रवत मत करो। यंत्रवत चलाने से क्या होगा कि आप जो है कहीं ना कहीं फिर तनाव में आ जाओगे। जीवन जीने के लिए मिला है। एक कहानी छोटी सी और सुनाता हूँ। एक हिरनी थी। हिरनी जो है साहब, उसके पीछे शेर, तो हिरन हिरन का शिकार हिरन के पीछे जाएगा ही जाएगा। तो शेर जो है हिरन का पीछा कर रहा था और हिरनी आगे भागी जा रही थी। हिरनी उस समय गर्भवती थी। अचानक उसको जो है हिरनी को लेबर पेन चालू हो गया। लेबर पेन चालू हो गया तो हिरनी एक जगह ठिठक के रुक गई। अब हिरनी सामने देखती है कि एक जो है सामने बहेलिया, एक शिकारी जो है उसकी तरफ, मतलब शिकार की पूरी तैयारी करके बैठा है, क्योंकि वो उन दोनों को देख रहा था, है ना। अब शिकार की तैयारी करके बैठा है कि बोले साहब, जो है हिरनी ने सोचा कि बोले इधर से पीछे से शेर आ रहा है, इधर से ये शिकारी है ना। दोनों तरफ जो है ध्यान देने के बजाय जो पहले ज़रूरी है, पहले ज़रूरी उस समय लेबर पेन चालू हो गया, तो उसने जो है दोनों की तरफ से ध्यान हटा लिया और पूरा ध्यान वर्तमान में केंद्रित कर लिया। बोले इस समय मेरे लिए क्या ज़रूरी है, तो उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया। शिकारी ने, क्योंकि हिरनी रुकी हुई थी, शिकारी ने जो है अपना तीर का निशाना साधा। तीर का निशाना साधा और जैसे ही वो तीर छोड़ने वाला था, बिजली कौंधी, बिजली गिरी शिकारी के ऊपर और वो तीर सीधा शेर को जाके लग गया। दोनों समस्याएं अपने आप समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि हिरनी ने पूरा ध्यान वर्तमान पर केंद्रित कर लिया। इस प्रकार से अगर आप अपने जीवन में, इस प्रकार से अगर आपने अपने वर्तमान में जीना चालू कर दिया, तो आप ये समझिएगा कि आपका फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भविष्य हमेशा वर्तमान के गर्भ से निकलता है। आपने वर्तमान को अच्छे से जी लिया तो आपका भविष्य अपने आप ही अच्छे से हो जाएगा। वर्तमान में अच्छे से काम कर लिया, पूरा ध्यान काम पे केंद्रित रखा, तो ऑटोमेशन में आपका जो है भविष्य अब अच्छा होना ही है। इसका उदाहरण देखिए आप, एक बच्चा है जो जिसकी पढ़ने में रुचि है और वो पढ़ने पे ध्यान केंद्रित करता है पूरा। तो अगर वो पढ़ने में अच्छा है और पूरा प्रोसेस पे ध्यान दे रहा है, पढ़ने पे ध्यान दे रहा है, और उसको मेरिट की कोई चिंता नहीं है, तो क्या होगा
कि वो जब उसका पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा पढ़ने पे लगेगी, तो पढ़ाई पे लगेगी, तो ऑटोमेटिक जो है वो उसमें आएगा, मेरिट में आएगा। लेकिन अगर वो मेरिट की इच्छा से पढ़ाई करता है, तो इच्छा जैसे ही हम करते हैं, किसी भी चीज़ की इच्छा करते हैं, तो हमारा जो ध्यान है वो बढ़ जाता है। आधा पढ़ाई पे हो जाएगा, आधा इच्छा, उस वाली इच्छा पे हो जाएगा। पढ़ाई पूरा ढंग से कर नहीं पाएगा, मेरिट आएगी नहीं तो निराशा में चला जाएगा, और मेरिट आ गई तो अभिमान हो जाएगा उसको कि नहीं साहब मैंने सोचा था जैसे हो गया। तो क्या होगा फिर, जो है वो अगले सेशन में पूरे तरीके से ढंग से ध्यान नहीं दे पाएगा अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि ऊर्जा तो बढ़ गई ना। तो आप अगर पूरा ध्यान वर्तमान पे केंद्रित करके केवल प्रोसेस पे ध्यान देते हैं और प्रोसेस पे मजा आ रहा है, तो रिजल्ट आपका अच्छा होगा ही होगा। इसको ही कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन को निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है, कि निष्काम कर्म योग जहाँ पर कोई फल की इच्छा नहीं हो, आपको काम करने में मजा आ रहा हो। जो भी काम आपको करने में मजा आता है उस काम को करिए। काम करने में अगर आप आनंद लेना चालू कर दिए, तो वो काम आपको आगे भी ले जाएगा, आपको आनंदित भी रखेगा, आपका जीवन भी अच्छे से चलेगा, और आप वर्तमान में भी आनंदित होगे। भविष्य में तो अपने आप ही होता है। देखो, भविष्य में कोई भी जाकर रह नहीं सकता। जीवन तो आपको वर्तमान में ही जीना है। आप आज से सोचो कि आज से 2 साल बाद में बन जाऊंगा। अरे भाई, 2 साल बाद में जो जियोगे वो उसी दिन का वर्तमान होगा। आज जो आप जी रहे हो वो आज का वर्तमान है। तो आप वर्तमान में जीना चालू करें। पूरा ध्यान, कृष्ण का अगर पूरा जीवन सार देखें तो पूरा ध्यान केवल वर्तमान पे केंद्रित। किस तरीके से उन्होंने जिया। उनके तो चारों तरफ शत्रु ही शत्रु थे, है ना। एक तरफ से जरासंध हो गया, कंस हो गया, है ना। पूर्ण रूप से पूरे आर्यावत के अंदर जो है आप देखेंगे तो उनका जीवन शत्रुओं से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ की चिंता ही नहीं की। वर्तमान में क्या जरूरी था? वर्तमान में एक बार जरासंध से जीत गए, दूसरी बार जरासंध जो है सेना लेकर के आ गया मथुरा पे। कृष्ण ने देखा कि बोले साहब जो है ये आ तो मेरे लिए रहा है ना, मथुरा से इसका कोई लेना नहीं है। तो कृष्ण, क्योंकि कंस का वध किया था कृष्ण ने, तो जरासंध उनका ससुर था कंस का, तो वो इनके पीछे पड़ा हुआ था, कृष्ण के पीछे। तो कृष्ण ने उस समय रण छोड़ना ही उचित समझा। उन्होंने इस चीज़ की चिंता नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी। आज दुनिया उनका रणछोड़ दास जी के नाम से मंदिर बना के पूजा कर रही है। वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति की हमेशा पूजा ही होती है ना। आप देखें दूसरा उदाहरण उनका, कि उन्होंने बोला था महाभारत युद्ध में जो है मैं अपना वो नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि वो भीष्म पितामह, अर्जुन को इतना गीता का ज्ञान देने के बाद भी वो भीष्म पितामह पे बहुत धीरे धीरे तीर चला रहा था। तो कृष्ण ने जो है रथ का पहिया उठा लिया अपने हाथ में, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, शस्त्र धारण कर लिया, सुदर्शन चक्र ही हो गया वो तो पूरा। तो ये क्यों क्यों किया उन्होंने ऐसा? वो इसलिए किया क्योंकि उनके लिए उनके जीवन में किसी भी वचन का महत्व वर्तमान से ज़्यादा बढ़ के नहीं था। वर्तमान सबसे ज़्यादा जरूरी था कि समय की क्या डिमांड है, समय क्या मांग रहा है। इस तरीके से अगर आप जीवन जिएंगे, वर्तमान में क्या जरूरी है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो जीवन आपका सुखमय होता चला जाएगा और आप आनंदित होंगे। अगर मेरी ये थोड़ी सी जो सीख है अच्छी लगी हो, है ना, जो कहानियों के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। यही जीवन की सीख धीरे धीरे मैं लेके आता रहूँगा। मेरा जीवन बदला है इन्होंने, और आगे भी ये सबका जीवन बदलेंगे। कल मैं आपको ओमकार के रहस्य के बारे में बताऊँगा कि ओम जो है वो क्या है, किस तरीके से आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।